गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए सात संगत जी। धन्य अंकार जी। महापुरुषों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सात संगत जी दासी दातार से यही अरदास प्रार्थना करती है कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। सात संगत जी और गुरु के चरणों से जुड़े रहें। सात संगत जी दासी एक साखी लेकर के आई है बीते हुए कल पर, तो सात संगत जी आप कमेंट जरूर कीजिए। सात संगत जी प्यार से कहिए धन्य अंकार जी। सात संगत जी, एक बार महात्मा बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ बैठे किसी विषय पर विचार विमर्श कर रहे थे। तभी वहाँ एक व्यक्ति आया। व्यक्ति का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। आज ही उसने महात्मा बुद्ध को तरह तरह के दुर्वचन कहने आरंभ कर दिए। महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर देखा लेकिन कुछ बोले नहीं। महात्मा बुद्ध पर अपने दुर्वचनों का असर न होते देखकर वह व्यक्ति तिलमिला उठा। आवेश में भरकर वह बुरी बुरी गालियां बकने लगा। उस व्यक्ति की गंदी गंदी गालियां सुनकर सभी चौंक गए। महात्मा बुद्ध के अनन्य भक्त आनंद को उसी व्यक्ति पर गुस्सा आया। वह उस व्यक्ति को मजा चखाने के लिए उठने लगा तो महात्मा बुद्ध ने उसे रोक दिया। उन्हें शांत और स्थिर बैठा देखकर कोई अन्य शिष्य उस व्यक्ति का प्रतिकार करने का साहस न जुटा पाया। जब वह व्यक्ति बुरा भला कहते कहते थक गया तो उसने महात्मा बुद्ध के मुंह पर थूक दिया। इस पर भी महात्मा बुद्ध क्रुद्ध नहीं हुए, पहले की तरह मुस्कुराते रहे। अंत में थक हार कर वह व्यक्ति चला गया। जब वह व्यक्ति चला गया तो आनंद ने पूछा, महाराज, वह व्यक्ति बिना बात के आपको भला भला कह रहा था, आपने मुझे उसे मना करने के लिए क्यों रोका? महात्मा बुद्ध ने शश ने कहा, आनंद, वह व्यक्ति उस समय क्रोध में था। क्रोधी व्यक्ति का विवेक का प्रयोग नहीं कर पाता। उस समय समझाने से उसे कोई फायदा होने वाला नहीं था। जब उसका क्रोध उतरेगा तो अवश्य ही उसे अपने बुरे व्यवहार पर पश्चाताप की अग्नि में उसका द्वेष जल जाएगा और जो अवश्य ही क्षमा मांगने के लिए आएगा। महात्मा बुद्ध की यह बात सुनकर सभी शिष्य शांत हो गए। दूसरे दिन जब महात्मा बुद्ध और आनंद उद्यान में टहल रहे थे तभी उन्होंने उस व्यक्ति को आते देखा। पास आते ही वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और अपने पिछले दिन के बुरे कर्मों के लिए क्षमा मांगने लगा। वह अपने बुरे व्यवहार के लिए शर्मिंदा था। वह हिचकियों भरी आवाज़ में कह रहा था, मुझे कुछ लोगों ने आपके विषय में गलत बातें कहकर भड़का दिया था। क्रोध के वश में होकर मैं भले बुरे की पहचान खो बैठा था। लेकिन घर जाकर जब मैंने अपने बुरे व्यवहार तथा आपके सद्व्यवहार की तुलना की तो मुझे बहुत पश्चाताप हुआ। गिलानी के कारण मैं सारी रात सो नहीं पाया। आप मुझे मेरे कल वाले बुरे व्यवहार के लिए क्षमा कर दें। महात्मा बुद्ध ने उसे सांत्वना दी, प्यार से उसकी पीठ थपथपाते हुए उसे चुप कराने की चेष्टा की, लेकिन वह व्यक्ति अपने गत वाले दुर्व्यवहार को बार बार सोचकर रोते चला रहा था। वह बार बार यही कहता था कि मुझे कल वाले बुरे व्यवहार के लिए क्षमा कर दें। महात्मा बुद्ध ने उठाकर उसे गले से लगा लिया, फिर बोले, कल वाले व्यवहार को, आप बुरे व्यवहार को याद कर करके आज के इस मधुर मिलन को क्यों खराब कर रहे हो? कल तो कब का मर चुका और उसके साथ ही तुम्हारा कल वाला दुर्व्यवहार भी समाप्त हो गया। इस समय कल का बुरा व्यवहार नहीं, आज का प्यार हमारे पास है। कल के बुरे व्यवहार को याद करके आज के प्यार का मजा मत खो। आओ हम बीते कल को भूलकर आज का आनंद लें। कल की दुश्मनी की छाया डालकर आज के प्यार को सुख क्यों खोएं? काश हम सभी आज जीना सीख सकें ताकि कल का कोई काला साया हमारे आज को ना ढस सके। हम अपने कल से सीखें लेकिन कल के दुख को आज के आनंद पर हावी न होने दें। सात संगत जी, निरंकारी मिशन की यही सिखलाइयाँ हैं। सात संगत जी, हमेशा बुरे लोगों को भी प्यार दें। सात संगत जी।